सियावर रामचंद्र गीता का जो पाठ है वो अर्थ और भाव को समझ कर करना चाहिए और साथ साथ उसको अपने हृदय में उसको धारण करना चाहिए कि मानो ये चीज अपने आज ही धारण ही हो गई। आज से इस भाव से बहुत ज्यादा लाभ आपको हो सकता है, ऐसा हमारा विश्वास। ऐसे ही रामायण यदि आप पढ़ते हो या एक प्रकार से विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते हो या कोई भी एक प्रकार से आप किसी भी पुस्तक का पाठ करते हैं, अध्यात्म विषय का, भक्ति ज्ञान वैराग आदि का, तो उस पुस्तक का जो पुस्तक में जो श्लोक दुआ छुपाई है उसके अर्थ और भाव को समझ करके और शब्द को अपने हृदय में उसको धारण कर लेना चाहिए कि ये चीज आज से हम धारण कर ली तो मुझको ये विश्वास है कि आपको बहुत जल्दी लाभ हो सकता है। तो जल्दी लाभ मैं देखता नहीं, इसलिए मैं समझता हूँ कि इसके लिए जो प्रयत्न करना चाहिए उसमें बड़ी भारी कमी है। और तीसरी बात यह है कि चलते उठते बैठते सोते खाते पीते जो आप शरीर से काम कर रहे हैं तो शरीर से तो आप काम करते हैं जैसा कि आप कर रहे हैं। जो स्त्री रसोई बनाती है वो रसोई बनावे, जो स्त्री झाड़ू देती है वो झाड़ू देवे, अपने गृह का कार्य जो वो सदा से करती है वो वैसा ही करे, उसका फेरबदल करने की जरूरत नहीं। शरीर से तो वो काम करती है किंतु मन का भाव थोड़ा बदल देना चाहिए कि मैं जो ये काम करती हूँ सेवा का काम, तो मैं भगवान की सेवा कर रही हूँ। क्यों? सब में भगवान विराजमान है, इसलिए मैं भगवान की सेवा कर रही हूँ। वो क्रिया निष्काम भाव से करनी चाहिए, स्वार्थ को त्याग करके वो क्रिया करनी चाहिए। ऐसा यदि आप करें तो बहुत शीघ्र कल्याण हो सके और साथ में भगवान को याद रखे, तब तो फिर करना ही चाहिए। भगवान को भी याद रखे और इस प्रकार से निष्काम भाव से आपने सेवा भी करे, वाणी से उसके नाम का जप और मन से उसका ध्यान, या मन से उसके स्वरूप की स्मृति या उसके नाम की स्मृति, मन से तो उसके भगवान की स्मृति यादगिरी, और शरीर से किया हुआ जो काम है वो ये भाव कि मैं भगवान की सेवा कर रही हूँ। तो मेरी समझ में ये बात आती है कि वो जल्दी उसका कल्याण हो सकता और होता मैं देखता नहीं। इससे मैं ये अनुमान करता हूँ कि भाई लोग सुनते हैं किंतु उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, गौर नहीं करते। और फिर भी मैं कहता हूँ तो ये एक प्रकार से मेरे की माँ निर्लजपना है कि फिर भी मैं बार बार कहता हूँ वास्तव के बीच के माँ तो एक से कहना उन्हीं को चाहिए कि जो उसको काम में ले आवे, नहीं तो व्यर्थ का समय बिताना हुआ कि तो क्या किया जाए। ये एक प्रकार से हमारा व्यसन सा हो गया, कहने का एक व्यसन हो जाता आदमी का कि चाहे कोई माने चाहे न माने अपने तो कह दो। न्याय से तो कहना उचित नहीं, क्योंकि शास्त्रों में बताया है कि कन्या का विवाह एक ही बार होता है और उत्तम जो पुरुष है वह एक ही बार कहते हैं और भाइयों का बंटवारा एक ही बार होता है। ये तीनों चीज एक ही बार होती है, उस तीन के शामिल ये बात है। और देखते हैं शास्त्रों के बीच के वहां एक प्रकार से ऋषि मुनि लोग इसी प्रकार से कहा करते थे कि जैसे मैंने बतला, मैं जैसे एक प्रकार से समझो कि बकवाद करता हूँ, बकता रहता हूँ, ऐसे नहीं करते थे। उनकी बातों का मूल्य था
और एक प्रकार से लाभ भी होता था। संभव है कि वे इसीलिए अधिक लाभ होता था। सुनने वाले लोग जो है उनके सुनने की बड़ी उत्कट इच्छा हो जाती थी, और उत्कट इच्छा पर वो चीज उन्हें मिलती तो वो प्यारी लगती, अमृत के समान, और धारण भी होती। अब जब रात और दिन वही बात चले तो एक प्रकार से क्या धारण हो। अपने कहावत है, जो बर्तन घरता है उसको ठंटेरा कहते हैं। उसके यहाँ जो बिल्ली रहती है वो खुड़कों से नहीं डरती, वो तो रात दिन खुड़का होता ही रहता हुआ। तो अपने तो ये जो व्याख्यान रात दिन होता ही रहता है, समझा, वो ठंडेरा कैसा खुड़का हो गया। तो जो बात बीती सो तो बीती। अब तो हम लोगों को सावधान होना चाहिए। अब तो एक प्रकार से अपना भाव बदलना चाहिए। बस भाव बदल जावे तो एक ही दिन के वहां काम अपना समाप्त हो जाए। अपने हृदय का भाव बदल जाए और कोई चीज के बदलने की जरूरत नहीं है। और उसमें समझो अपनी मूर्खता के और कोई कारण नहीं, उसमें कोई भी एक प्रकार से कठिनाई नहीं, कोई परिश्रम का काम नहीं। भाव बदल जाना चाहिए। भाव कैसे बदल जावे कि घर के मां स्त्रियां जो काम करती है और भाई लोग सेवा का काम करते हैं। काम तो सब करते हैं, काम तो जैसे आप करते हो वैसे ही करते रहो। अरे केवल मन का भाव बदल दो तो एक रकम से कहना तो नहीं चाहिए, किंतु बहुत समय नहीं लगे, बहुत दिन भी नहीं लगे। और एक ही दिन के बीच के माया 2-4 दिन के वहां कल्याण हो जा तो कठिन बात नहीं। अभी तो अपने हाथ के मां यहाँ रहने के लिए करीब 20 दिन है। इसके लिए 20 दिन की आवश्यकता ही नहीं। तो क्या भाव बदल गया। अभी आपको मैंने बतलाया था, ये बतलाया था कि सबके बीच के वहां भगवत बुद्धि हो जावे और हम जो कुछ कर रहे हैं सबकी सेवा, किसी की तो आप सेवा कर ही रहे हैं। स्त्रियां जो घर के वहां रसोई बना रही है तो कोई तो उसको रसोई को पावेगा, माना भोजन पावेगा। साधुओं के लिए बनाई जा रही है या गृहस्थियों के लिए, समझो कि मनुष्यों के लिए बनाई जा रही है। और उस रसोई का हिंसा यदि पशुओं को देवे, कागलों को देवे, कुत्तों को देवे तो भी शास्त्र का उल्लेख है। और उनके वहां भी भगवान विराजमान है। प्राणी मात्र के बीच के वहां भगवान विराजमान। तो एक प्रकार से सब में भगवत बुद्धि कर करके और ये मन में भाव किया जा कि मैं एक प्रकार से ये रसोई जो बना रही हूँ सो भगवान की सेवा कर रही हूँ। ये जो एक प्रकार से मैं जो यहाँ झाड़ू दे रही हूँ, समझा, यहाँ पत्ते खिड़ गई और झाड़ू दे, तो झाड़ू देने में परिश्रम तो उतना उसमें तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। झाड़ू देने का भाव ये रखना चाहिए कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। क्यों कि इससे लोगों को आराम मिलेगा और सबके मां भगवान विराजमान है, इसलिए सबकी सेवा भगवान की सेवा। किसी को कोई जल पिला रहा है, जल तो पिला रहा है, उसको कोई न्यारा काम तो करना ही नहीं है। उसको तो यही भाव करना है कि मैं जो जल पिला रहा हूँ वो भगवान को ये सब पिला रहा हूँ। अब बताए उसको क्या पैसा लगे। और इस भाव के धारण करने से भगवान की प्राप्ति हो जाए। अब कितना ऊंचा भाव है और परिश्रम की चुके नहीं। और नया कोई काम करने की बात हम नहीं कहते। आप एक भाई बड़ में जल ढाल रहा है, कोई गाछ में जल ढाल रहा है, तो उसको यही भाव करना चाहिए कि हम भगवान को जल पिला रहे हैं। भला जल तो वो ढाल ही रहा है, उसके लिए मैं ये तो कहता ही नहीं कि तुम 1 लोटा ढालो तो 2 ढालो। ये भी नहीं कहता भी इस वृक्ष से मेरी जाकर थोड़ा दूर जाओ। नहीं, तुम जहाँ जल ढाल रहे हो बस ऐसा समझो कि हम भगवान को जल पिला रहे हैं। भगवान यहाँ वृक्ष का रूप धारण करके बैठे हैं और ये भगवान की मैं सेवा कर रहा हूँ। अब बताओ इसके मन लगे क्या आपके? एक पैसा का खर्च नहीं, खाली भाव आपको बदलना पड़ा। आप समझो कि कुत्ते को रोटी डाल रहे हो, आप कोई मंगते को रोटी डाल रहे हो, आप एक प्रकार से गऊ को रोटी डाल रहे हो।
जिसको ही डाल दे उसको ही डालो आप। मैं ये नहीं कहता कि भाई तुम अपने कुत्ते को नहीं डाल के गाय को डालो, ये नहीं कहता भाई गाय को नहीं दे के कोई साधु को दो, तुम जिसको ही दो, साधु को दो, कुत्तों को दो, किसी को दो। चाहे आप समझो कि मच्छी को एक प्रकार से गोली डालो, किंतु ये समझो कि हम भगवान की सेवा करें। हम दिन भर घंटा 2 घंटा ही काम करें, किंतु हमारा भाव ये हुए, चाहे आप अपने घर वालों की सेवा करो, असली चाहे अपने पति की सेवा करें, ससुराल में सास ससुर की सेवा करें, और पीर के वहां जाकर के अपने समझो माँ बाप की सेवा करें, चाहे आपके लड़कों का ही पालन करें, हैं, किंतु उसमें भाव ये कि भाई इन सब में भगवान है, तो मैं भगवान की सेवा कर रही, मैं भगवान की सेवा कर रही। कहीं कीड़ी लग रहा है, वहां एक मुट्ठी आप नाश डाल रहे हैं, तो ये समझो कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। इन सब में भगवान है, तो कोई भी काम आप करें तो उसमें आपको अपना भाव बदल लेना चाहिए। भाव बदलने से ही आपका कल्याण है। और नई बात हम आपको कुछ भी नहीं कहते। किसी को आप सुख पहुंचा रहे हो तो बस ये भाव रखना चाहिए, दुख तो किसी को पहुंचाना ही नहीं। ये तो एक प्रकार से समझो कि भगवान कहीं कहते ही नहीं। दूसरों का जो हित है ये अपना परम धर्म है, और दूसरों को जो दुख देना है ये महान पाप। इसलिए किसी को दुख तो देना ही नहीं, और अपने शरीर से किसी को सुख पहुंचाना, चाहे तो अपने लड़के को पहुंचाओ, अपने भाई को पहुंचाओ, बाप को पहुंचाओ, पति को पहुंचाओ, गुरु को पहुंचाओ, चाहे अपने शरीर को ही पहुंचाओ। तुम अपने शरीर को ही सुख पहुंचाओ। समझो कि तुम भोजन जो कुछ करो तो उसमें भी ऐसा विचार करो मानो हम भगवान के भोग लगा रहे। तो बोलो मैं अपना खा रहा हूँ वही भगवान के। बोलो हाँ, हमारे भीतर में भगवान बैठे ना सबके। भगवान खुद गीता में कहते हैं कि सबके शरीर के माँ मैं वैश्वानर रूप से थी, अपने वैश्वानर अग्नि के रूप से, और सबका खाया हुआ मैं पचाता हूँ। तो भगवान हमारे भीतर के माँ वैश्वानर रूप से थी, बैठ करके हम जो खाते हैं एक प्रकार से थी, वो भगवान के भोग लगाते। अब इसमें क्या लगे, भोजन तो आप 2 वक्त 3 वक्त करते ही। अब भोजन के लिए हम उल्टा मना नहीं करते कि भोजन मत करो, भोजन करो, किंतु भोजन करने के समय में ऐसा निश्चय करो कि हम भगवान के भोग लगा रहे हैं। ऐसा मत करो कि एक प्रकार से हम इस एक अन्न को खा रहे हैं। तुम खाने वाले मत बनो, तुम खिलाने वाले बन जाओ कि भगवान को खिला रहे। और भगवान कहते हैं कि इस प्रकार की क्रिया से मुक्ति हो जाती। यत करोसी यदसनासी यज्जुहोसी ददासी यत तपससी कौन्तेय तद कुरुश्रम दर्पणम। हे कौन्तेय, तू जो कुछ भी करता है शास्त्र के अनुकूल, शास्त्र विहित जो भी कुछ तू करता है, और तू खुद भोजन करता है, यज्ञ करता है, दान देता है, तप करता है, सब तू मेरे समर्पण कर दे। इस प्रकार से मेरे समर्पण करने से क्या होगा कि सुबह सुबह फले रही वे मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम पैससी। सुबह सुफले रे मोक्ष से कर्म बंधन, सुबह सुफले कर्म बंधन। शुभ और अशुभ कर्मों का फल रूप जो बंधन है उनसे तुम मुक्त हो जाओ। और मुक्त होकर फिर क्या होगा, और मुक्त होकर के फिर तुम मुझको प्राप्त हो जाओ। भगवान कहते ना, अपने आप भोजन करता है उसका फल भी भगवान की प्राप्ति। अब इससे मंद आपको भगवान कहाँ मिलेगी। आप भोजन करते हो, अब भोजन करो खूब मजे से, समझा, उसमें भाव बदल दो तो आपका कल्याण हो जाए। आप लड़कों को खिलाते हो, माँ लड़के को दूध पिलाती है, समझो कि लड़के को भोजन कराती है, वो तो कराती है ना, प्रेम से कराती है, बस वैसे ही कराओ।
केवल उसमें भाव बदल दो। ऐसा नहीं कि मैं अपने लड़कों को भोजन कराती हूँ, यानी हम तो एक इस लड़के के रूप में भगवान को भोजन कर रहे हैं। बताओ क्या लगेगा आपका? इसी प्रकार से जो भाई जो काम करता है, यहाँ समझो कोई आपने जल पिलाता है बड़ के नीचे, कोई वृक्ष के वहां जल डालता है, कोई यहाँ जाकर के बाली बिछाता है, कोई यहाँ एक प्रकार से समझो कि जगह बुहारता है, काम तो करता है। तो भाव बदल दे रहे कि एक प्रकार से हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो उस वक्त में उसको प्रसन्नता होगी। प्रसन्नता उसको नहीं होती है तो वो मुंह से कहता है हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, उसके हृदय में नहीं। क्योंकि आप सोचो, एक महात्मा की सेवा करने से बड़ी भारी प्रसन्नता होती है, फिर परमात्मा की सेवा करने से प्रसन्नता नहीं होती, बात क्या है? और महात्मा की सेवा करने से जो प्रसन्नता नहीं होती है, तो ये समझना चाहिए कि तुम उसको महात्मा नहीं मानते। यदि महात्मा मानोगे तो अवश्य तुम्हारे को प्रसन्नता और शांति मिलेगी। जब महात्मा मानने से प्रसन्नता शांति मानने से मिलती है, तो परमात्मा मानने से और ज्यादा प्रसन्नता शांति मिलनी चाहिए। तो मानने की बात है, और उसकी एक कसौटी में बतलाई आप कि जब ऐसा मान लोगे तो आपको प्रत्यक्ष में बड़ी भारी प्रसन्नता, बड़ी भारी शांति, और वो दिन भर प्रसन्नता शांति इतनी रहेगी कि सदा दिवाली संत के आठों फेरा। तो ये मैंने सुगमता से शीघ्र अतिशीघ्र भगवान की प्राप्ति का उपाय बतलाया। कर सबको कर सकते, इसके लिए कोई भी आपको ये साधन नहीं बतलाया। सीधा साधा जो कुछ आप कर रहे हैं उसमें भाव बदलने की बात करें। नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण नारायण। सियावर रामचंद्र की मोर मुकुटवंशी वाले की जय। खास बात यह है कि परमात्मा ने हर समय याद रखना चाहिए, इसमें भूल नहीं होनी चाहिए। रात्रि में 6 घंटा को सोना है और 18 घंटा जागरण है, तो 18 घंटा के मां जो काम होगो प्राय करके 6 घंटा के मां वही काम हो। रात्रि के स्वप्न के बीच के मां जो है पराधीनता होने के कारण से उस वक्त में अपने कुछ कर नहीं सकते, किंतु 18 घंटा जागृत अवस्था के बाद जैसे अभ्यास किया जा प्राय करके स्वप्न के वहां अधिकांश के वैसे ही हो। तो जागृत अवस्था के बीच के मां ऐसा अभ्यास हो जाना चाहिए जैसे परमात्मा का नाम को जप, परमात्मा के स्वरूप को ध्यान अपने आप ही होते ही रहे, जैसे श्वास अपने आप ही चलते ही रहते हैं, इसी प्रकार से वो होते ही रहे। इस प्रकार को अभ्यास डाल लेना चाहिए। जब तक इस प्रकार को अभ्यास नहीं हो सके है तब तक यही बात समझनी चाहिए कि अपना अभी साधन कुछ भी नहीं है। क्योंकि भगवान जो कहते हैं कि यंग यंग वापी समरण भावन प्रयतन्ते कलेवरम तंग तमेवेति कौनते सदा तद भाव भावित। इसको यो मतलब है कि सदा तद भाव से भावित हुआ पुरुष मरने के समय में जिस जिस भाव को भावता हुआ जाता है उसी उसी को प्राप्त हो जाता है। आगे जाकर कहे इसलिए तू सब काल के बीच के मां मेरो स्मरण कर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु
और माँ मनुष्य समर युद्ध है। इस वास्ते हे अर्जुन हर समय के बीच के वहां तू मेरो श्रवण कर, अरे युद्ध भी कर। मय्यर पित मनोबुद्धि और माँ में अवश्य संशय, मन और बुद्धि तू मुझ में लगाने पर मेरे कोई प्राप्त होगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं। तो ये दो जो श्लोक है उसके ऊपर खूब ध्यान देने से इसको भावियो है कि मरने के समय में जिस भाव को समन करता हुआ जाता है, भाव माने स्वरूप, माने जिस स्वरूप को याद करता हुआ जावे, पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य देवता वही स्वरूप ने प्राप्त हो जावे। तो इस पर बड़ो भारी जोर दियो है। इसलिए हर समय के बीच के वह भगवान को यो कहना है कि तू मुझको ही स्मरण कर और मन बुद्धि तू मेरे में लगा दे। तो बुद्धि को लगाना यो है, बुद्धि की अपनी जो समझ है उसमें यो निश्चय कर ले हुए, यो खूब हृदय का वहां जमा ले हुए कि परमात्मा सब जगह है, कोई अणु मात्र भी जगह खाली नहीं कि जैसे परमात्मा न हुए। परमात्मा जो सब जगह के वहां परिपूर्ण व्यापक है, उसे को निर्गुण रूप से, सगुण रूप से, साकार रूप से, निराकार रूप से जिस रूप में जो आपकी प्रीति है, श्रद्धा है, रुचि है, उसी स्वरूप को सब जगह से देखे। और यह समझे कि निराकार रूप से तो सब जगह है ही, आकाश के जो उसमें तो कोई बात ही नहीं है। और वही परमात्मा निराकार रूप से जिको सगुण साकार रूप में प्रकट हुए, ऐसा समझ करके भगवान के स्वरूप को हर वक्त से याद रखे। बुद्धि के समझ के अनुसार, बुद्धि में जिस प्रकार से थी आज तक परमात्मा के स्वरूप को हम लोग समझे हैं, बस वैसे स्वरूप को याद रखें, स्मरण रखें, एक क्षण भी मैंने नहीं भूले। एक तो यह बात है कि नहीं मालूम किस समय के मन प्राण निकल जावे, कोई भी भरोसा नहीं है। इस दृष्टि से भी हर वक्त याद रखना ठीक है। दूसरी दृष्टि यह है कि सदा जैसो अभ्यास करे, वो जो अभ्यास है वो अंतकाल के वहां अवश्य इसको मदद करे। यद्यपि अंतकाल के भरोसे पर अपने रहना नहीं चाहिए, किंतु आज ही अंतकाल आ जाए तो क्या भरोसा है। इस दृष्टि से थी एक प्रकार से अपने हर वक्त अभ्यास करना चाहिए और यह कोशिश रखनी चाहिए कि शरीर के रहते रहते ही अपने परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। अंतकाल को क्या भरोसा है, किस समय के वहां अंतकाल आवे, अंतकाल के वहां कैसी स्थिति रहे, यह भी कोई बस की बात नहीं है। कौन से देश में मृत्यु हुए, कौन से समय में मृत्यु हुए, किसके सामने मृत्यु हुए, होश रहे या नहीं रहे, अनेक प्रकार की ये खतरे की जोखिम की बात है। तो अपने जोखिम में क्यों जाना चाहिए। समझो कि आप एक सेकंड भी भगवान ने भूल गया, एक समझो कि निमेष मात्र भी भगवान ने भूल गया, एक क्षण मात्र भी भगवान में भूल गया और उसी वक्त के बीच के वहां अपनी मृत्यु हो गई, तो अपना तो ये जीवन को किए जो साधन सब एक प्रकार से अपने विशेष लाभदायक नहीं हो। अब मरने के बाद के बीच के वहां कौन सी योनि में जानो हुए, कौन से में नहीं हुए, कौन से लोक में जानो हुए, किस स्थिति हुए, इसको बिल्कुल ऐसा पता नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में इतनी जोखिम अपने रखनी नहीं चाहिए, जोखिम में कभी जानो नहीं चाहिए। और संसारिक जो काम है, जिसको है तो संसारिक ही तो है, माइक तो है, उस काम को क्या सो आपने नुकसान है, वो तो सब नुकसान ही वो है और वो तो नुकसान हो ही सी, उसके लिए चिंता करनी व्यर्थ है।
उसकी चिंता के मां अपने जीवन ने नष्ट कर देनो, मट्टी में मिला देनो भारी मूर्खता की बात। चाहे जो भी कुछ हो, एक क्षण भी एक प्रकार से थी परमात्मा नहीं छोड़े। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। भगवान के नाम को जो जप है इसको भी साथ में रख लें। भगवान के नाम के जप से भी भगवान के स्वरूप की स्मृति होती है। भगवान के नाम को जब खुद ही कल्याण करने वाला है, मुक्ति देने वाला है, और ध्यान के बीच के मन जो है भगवान के नाम को जपे विशेष मददगार को है। और हर वक्त भगवान की स्मृति में जो जो सहायक है वे सबसे आपने सहायता ले। जैसे वैराग जो है तो बहुत ही सहायक है। तो संसार का जितना पदार्थ उन सब के बीच के मन जो है सो वैराग रखना चाहिए। उन सब पदार्थों को नाशवान क्षण भंगुर अनित्य समझना चाहिए। उन संसार के पदार्थों को माइक समझना चाहिए। तो इससे त्याग पड़े बहुत लाभ है। संसार का सारा ही पदार्थ जो है सो नाशवान क्षण भंगुर और अनित्य है। इसमें इसलिए इन्हें आदर नहीं देवे, इसकी कोई कदर नहीं करे। संसार के सारे पदार्थों को नाशवान क्षण भंगुर समझ करके इन्हें की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देवे। तो चित्त के बीच के वहां वैराग रहने से ही यह बात हो सके। तो संसार के पदार्थों को नाशवान समझने से भी वैराग हो है, और मृत्यु को नजदीक समझने से भी वैराग हो है, और वैरागवान पुरुषों को संग करने से भी वैराग हो है, और पुस्तकों में वैराग की बात पढ़ने से भी वैराग हो है। तो ये सब वैराग में सहायक है। और वैराग जो है ये अपने परमात्मा की स्मृति में, परमात्मा के ध्यान में, परमात्मा के चिंतन में सहायक है। तो हर वक्त वैराग के नशे में चूर रहे और नित्य प्रति एकांत के बीच के वहां रह करके और साधन है जो कहते मजबूत बनावे। प्रातः काल और सायंकाल ये दो समय तो बहुत उत्तम है ही। चाहे प्रातः काल कम से कम 2 घंटा और सायंकाल 1 घंटा अपा 3 घंटा भी इस काम की बीच के वहां एकांत में बिता देवा तो समझो कि मैं को दिन और रात में को असर है सुरस।